अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अल्लाह की कुदरत का इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यकीनन इंसान नाशुक्रा है। कुदरत अपनी बेलौस खिदमत इंसान पर निछावर करती रहती, बिखरती रहती है, लेकिन इंसान है कि हर मामले में अपनी अक्लमंदी और अपनी होशियारी का ही मुजाहरा करते नजर आता है। अल्लाह पर आप जिस मियार का ईमान रखते हैं, जिस तरह की तवक्को रखते हैं, अल्लाह उस बंदे पर अपनी रहमतें उसी हिसाब से नाजिल करता रहता है। आप अल्लाह का शुक्र अदा न भी करें तो रहमतें वैसे भी रुकती नहीं है, मुसलसल इंसानों पर बरसती रहती है। हाँ, अगर कुछ थोड़ा हल्की सी आजमाइश भी आती है तो फिर जर्रा बराबर भी इंतजार किए बगैर शिकायतों की फहरिस्त को जारी रखते हैं। खैर, आज एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करते हैं जिसे देखकर अल्लाह दुआओं को कैसे कबूल करता है। इंसान का ईमानी मियार किस कदर अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है, महज इस वाक़ये से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शख्स का नाम हामिद बिन इस्माइल है, जो खिदमत फाउंडेशन में काम करता था, समाजी खिदमत अंजाम देता था बिला किसी फायदे के या किसी तनख्वाह के। यह वाक़या पाकिस्तान पंजाब का है। हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई तो वहां भी इसने अपने खिदमत अंजाम दिए। जब हामिद बिन इस्माइल बाढ़ मुतासिर लोगों को मदद पहुंचा रहा था, वहीं पर एक कुत्ता इसे नजर आया। हामिद ने उस कुत्ते को भी खाना खिलाया। बहरहाल कुत्ता बीमार था और कुत्ते ने उस वक्त हामिद बिन इस्माइल को काट लिया। कुत्ते को रेबीज हो चुका था। हामिद ने इसे नजरअंदाज किया, पर बीमारी हामिद के अंदर फैलना शुरू हो चुकी थी। सभी जानते हैं कि रेबीज हुआ कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो उस शख्स की मौत यकीनन हो जाती है। अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो सिर्फ अब तक पूरी दुनिया में 20 ऐसे मामले हैं जिसमें रेबीज होने के बाद बच गए। अगर उसमें भी अगर रेबीज का मियार बढ़ा हुआ है तो उसमें तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा खुद WHO की रिपोर्ट कहती है। और वो मियार क्या है उसे तो मेडिकल वाले ही जान सकते हैं, जिसमें तो बचना नामुमकिन बताया जाता है। बहरहाल हामिद बिन इस्माइल का रेबीज बिल्कुल एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका था, जहां तो बचने की किसी तरह की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि जिस मुकाम पर हामिद पहुंचा है उम्मीद ना ही करे तो बेहतर है। लिहाजा उनकी वालिदा को डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अब इसे जहर का इंजेक्शन दे देना चाहिए। ये इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है और वो बर्दाश्त के बाहर होती है। डॉक्टरों ने हामिद बिन इस्माइल की वालिदा को जब ये मशवरा दिया तो वालिदा ने जो अल्फाज कहे वो तारीकी कह सकते हैं। उसने कहा कि मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है और इंशाअल्लाह हामिद बच जाएगा। डॉक्टरों के बार बार इसरार के बावजूद हामिद बिन इस्माइल की मां ने अल्लाह ही का वास्ता दिया और वही खुद हामिद जब तक वो होश में था तब तक अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से बचा दे, अल्लाह मेरी जान बख्श दे, नबी का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मुझे इस बीमारी से निजात दे दे। आप चंद दुआओं के ये अल्फाज भी सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह मुझे शिफा दे, आमीन। या अल्लाह बारी ताला, खालिक और मालिक और राज़िक मुझे शिफा दे, मेरा परवरदिगार मुझे शिफा दे। लोगों की खिदमत की है बेशक, या खालिक और मालिक, या अल्लाह मैं तेरे प्यारे नबी की उम्मत से हूँ, या अल्लाह मुझे शिफा दे, या अल्लाह मुझे शिफा दे। आप सभी को ताज्जुब लगेगा कि अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली। इसके ईमान के मियार ने और इसके वालिदा के यकीन ने वो कर दिखाया जिससे खुद दुनिया अचंभित है। लिहाजा हामिद बिन इस्माइल अब ठीक ठाक है। कहते हैं अल्लाह जिसे बचाने पर आता है तो मौत भी शिकस्त खाकर लौट जाती है। आज वाक़या बताने का मकसद यही है कि हमें दुआ मांगना नहीं आता। हम अल्लाह की तरफ नजर उठाना छोड़ चुके हैं। हमने कभी का आसमान के ऊपर बैठे उस रब्बे जलाल की तरफ निगाहों से देखना ही हमने कहीं तो छोड़ दिया है। हिदायत इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। रेबीज का आखिरी मरहला जहां दुनिया के डॉक्टर साइंस घुटने टेक देते हैं, पर सारे जहां का मालिक आज भी जिंदा जाविद है। अगर हो इब्राहिम से ईमा पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह की मदद हम तक पहुंच जाए। दुनिया में तकरीबन 60,000 मौतें हर साल रेबीज से होती है, जिसमें अकेले भारत में 20,000 मौतें कुत्ते काटने से होने की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। जब मौत होती है तो इंसान को बेइंतहा तकलीफ भी होती है। तड़प तड़प कर इंसान रेबीज में जान छोड़ता है। लेकिन आज भी ऐसी मिसाल देखने को मिलती है, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो उस मियार की मदद आज भी हो अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से उतरते देख सकता है। डॉक्टरों ने हामिद बिन इस्माइल को जहर देने का फैसला लिया था, पर हामिद की मां ने कहा कि नहीं, मुझे तो अल्लाह पर भरोसा है।
آپ نے تو حامد کی دعاؤں کو بھی سنا کہ کس طرح اللہ سے گڑ گڑا کے وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ خلوص کے ساتھ اگر اللہ کی طرف ہم پلٹتے ہیں تو اللہ کی مدد آج بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے دین کو تماشا بنا لیا ہے، مسلکوں کے اکھاڑے بنا لیے ہیں، جماعت کھیلنے کے لیے ہی تو دین کا تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے کئی واقعات آج کے دور میں بھی دیکھنے سننے کو ملتے ہیں۔ حالات کا رونا ہمارا تو فرض ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کی طرف اس امید سے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں۔ ہماری آنکھوں سے خوف خدا کب کا ختم ہو چکا ہے۔ دنیا کی محبت نے ہماری زندگیوں کو نگل لیا ہے۔ آج حامد بن اسماعیل کے اس مرض سے لوٹ آنے کی چرچا ہو رہی ہے، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اسے ایک معجزے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ دوائیاں جب کام نہیں کرتی تو دعاؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے، پر ان دعاؤں میں بھی تو خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب خلوص کے ساتھ پروردگار کو پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج اس واقعے کے ذریعے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم سبھی اس خالق کی طرف لوٹ آئے۔ حالات ہمارے تب تک نہیں تبدیل ہوں گے جب تک ہم نہیں بدلتے۔ ہمیں بدلنا ہوگا۔ اسپتالوں میں مریضوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایسے بھی واقعے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کو مرض کچھ اور ہے اور دوائیاں کچھ اور دی جا رہی ہے۔ افسوس کہ ہم نے خدا سے زیادہ انسانوں سے امیدیں لگا لی ہے۔ ظاہر ہے انسان تمہارے جذبات سے کھیل کر اپنی جھولیاں بھر لیتا ہے۔ مشکل سے مشکل دور میں بھی اللہ سے مانگو، صبر اور شکر کے درمیان اپنی زندگی گزارو۔ دوائیاں لینی ہوں گی، پر ہر بات کو اللہ کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوائیوں میں شفا بھی تو وہی ڈالتا ہے۔ سب کچھ میں کرتا ہوں سے باہر آؤ، میرے پاس دولت ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سارے زمین و آسمان کا مالک ہے جسے پکارنا ہم کہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر رسمی طور پر سب کچھ تو کرتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ کو پکارنا ہے، جس طرح اس کا حق ہے، اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی ضابطے ہیں، تاکہ تمہاری پکار پر خود اللہ لبیک کہے۔ ہم دنیا کے آخری دور کا حصہ بن چکے ہیں۔ دور فتن میں بارش کے بوندوں کی طرح آسمان سے فتنے برس رہے ہیں۔ ایسے میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایسے واقعے جذبہ ایمانی کو تازہ کرتے ہیں، اور سچائی یہی کہ آج بھی وہی خدا ہے جو تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ حامد بن اسماعیل نے اپنی دعائیں اور جذبہ ایمانی کے ذریعے میڈیکل میدان میں چمتکار کر دکھایا ہے۔ اتنا ضرور۔ آج کا موضوع آپ کو کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔